दोस्तों, हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी किसे कहते हैं जानना चाहते हैं? तो आज मैं बताऊंगा कि हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी किसे कहते हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि राखी सावंत ये जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रही हैं उसके बारे में इस चीज को एक्सपोज करेंगे। रुबीना दिलाइक का पहाड़ी डांस दोस्तों, और जिस तरीके से एली गोनी रॉय या फिर कह सकते हैं कि निक्की तंबोली जिस तरीके से रुबीना से झगड़ रही है, उन सारी ही बातों को एक पर एक पॉइंट दर पॉइंट मैं आज अपने रिव्यू में रखूंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रुबीना वर्सेस राहुल की। एक बार फिर से घर के अंदर हो रहा है रुबीना दिलाइक वर्सेस राहुल वैद्य, रुबीना दिलाइक वर्सेस निक्की तंबोली। और निक्की का आपा इतना भड़क गया कि वो खड़े होकर चिल्लाने लगे। निक्की से याद आया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि फाइनली मेकर्स ने ये चीजें क्लियर करी, 6 लाख वाली बात। अदरवाइज ये तो हमको दिखाई नहीं रहे थे, यहाँ पे तो राखी सावंत को ही ज्यादा दिखा रहे थे। दैट मीन सिंपल सी बात है, निक्की को आप फुटेज से नहीं दिखा रहे हैं, राखी सावंत को दिखा रहे हैं। इसका मतलब भाई क्या है साफ? इसका मतलब आप साफ है कि आप वोटिंग लाइंस को, वोटिंग्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और यहां पर मैंने इस बात पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है निक्की तंबोली के खिलाफ, और निक्की तंबोली जो है उसका शिकार हो रही है। निक्की बाहर जब आएगी एक बार उससे इस बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि निक्की तंबोली ने कुछ नहीं किया। निक्की की जर्नी वीडियो भी आई है जो कि मैंने आपको बात बताई है। निक्की जो है यहाँ पे झगड़ भी रही है रुबीना दिलाइक से, ये भी बात मैंने आपको बता दी दोस्तों। तो यहाँ पर निक्की तंबोली का इस तरीके से फुटेज से गायब होने के पीछे का क्या मकसद था भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। बट हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि राखी सावंत को एम्पावर किया गया है। बट राखी सावंत को एम्पावर करने का क्या अंजाम है? देखो ना यार, कितना ज्यादा, मतलब अली गोनी और उनकी माताजी के बीच में इतना इमोशनल हार्ट ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद आप उस चीज का मजाक बना रही है। दैट्स वेरी शेमफुल। आता हूं उस तक, उससे पहले मैं राहुल वैद्य और रुबीना की बात कर लूं। तो राहुल और रुबीना दोनों, मतलब ये एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और ये दोनों पोल आपस में कभी नहीं मिल सकते। आप चाहे कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी प्रयत्न कर ले, कितने भी जतन कर ले, ये लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्योंकि राहुल की सोच है ईस्ट तो रुबीना की सोच है वेस्ट, और राहुल की सोच है साउथ तो रुबीना की सोच है नॉर्थ। ये इस तरीके की सोच रखते हैं दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल भी आ ही नहीं सकते एक साथ। बट हाँ, कल के दिन किसकी ज्यादा बड़ी गलती होगी ये तो हम कल के एपिसोड में बताएंगे। और बाय द वे, अब तो हम लाइव फीड अपडेट भी आपको अपडेट नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी, क्योंकि घर के अंदर कल से रिहर्सल्स शुरू हो जाएंगी, रिहर्सल्स, डांस प्रैक्टिस और वीकेंड की तैयारी होने लग जाएगी। मतलब वीकेंड इन द सेंस ये जो बड़ा सा फिनाले होगा उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। कल से तो हम लाइव फीड नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, आप फीफा फूज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज, इंटरव्यूज, लाइव अपडेट्स नहीं, लाइव इंटरेक्शन जो आज मैंने किया था स्ट्रीम यार्ड में, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और उसके थ्रू मैं आपसे मिलते रहूंगा। बट यहां पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो राहुल वैद्य आज खुद अपने आप को एक्सपोज करता है। कितना ज्यादा दोगलापन है राहुल वैद्य के अंदर, ये आज नजर आता है। आप बोलेंगे कि राहुल भोज ऐसा क्या कर दिया भला, वो तो बताओ। तो सुनिए ध्यान से, राहुल वैद्य क्या बोलते हैं दोस्तों। जब राखी सावंत ने 10 लाख का 12 लाख सॉरी 14 लाख 14 लाख सॉरी हाँ 14 लाख का जब अमाउंट आया था, तू पागल है, तू क्या कर रही है राखी, किसका है ये, सोच, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस तरीके से राहुल वैद्य ने पूरा तमाशा क्रिएट किया था, जिसको लेकर सलमान भाई ने जम के लताड़ना लगाई थी, क्लास लगाई थी राहुल वैद्य की, कि भैया ऐसा लगा था जैसे तुम्हारे ही पैसे से ये जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जब बारी आई निक्की तंबोली की, आज निक्की तंबोली को साफ ऑप्शन दे दिया कि 6 लाख रुपए लो और सीधे निकलो मुख्य द्वार से और निकल जाओ, मतलब ठीक है। नहीं यार, एक बात, पैसे तो बहुत है यार, मैं होता तो डेफिनेटली सोचता यार, मिल ले ऐसा है, मिल ले वैसा है, ये है वो है। मतलब मैं यहाँ पर हैरान परेशान, बंदे का कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव माइंड है। यहाँ पर अब विनर के पैसों का लेकर नहीं बोलना है इसको कि किसी और के पैसे 6 लाख बड़ी अमाउंट होती है, ये किसी को ऑब्वियसली यार कोई तो अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं कमा पाता है 6 लाख, तो समझ रहे हैं आप।
हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, इतना ज्यादा यहाँ पे जो है पॉवर्टी है, तो यहाँ पे तो एकदम मुश्किल हो जाता है 6 लाख रुपए कमाना, और एक साथ कमाना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है ये तो यहाँ पर राहुल कृष्ण वैद्य बड़े ही आसानी से निक्की तंबोली को लेकर कह रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज डेट। क्या बिग बॉस के आगे जो है वो जो विशिंग वेल में क्या वो कॉइन डाल के आया था, ये कॉइन डाल कर आया था, ये बोला था ना कि मुझको डेट पे जाना है। सेम वैसे ही रुबीना, क्योंकि रुबीना अभिनव को ज्यादा फुटेज मिला तो चलो मेरे को भी चाहिए, और मेरे को भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से फुटेज मिल जाएगा, और दिशा को जानने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा करके भाई साहब ने जो है बिग बॉस को बाल खराब हो गए। ओके हाँ, सो यहाँ पे भाई साहब ने ना क्या कहते हैं, दिशा को घर में अंदर लाने के लिए भरपूर कोशिश करी, भरपूर कोशिश कर रहे थे भाई साहब कि कुछ ना कुछ अंदर लाऊं मैं उसको, कुछ ना कुछ करके मैं उसको दुनिया के सामने उसकी रियल पर्सनैलिटी जो है वो उजागर कराऊं। बट कहीं ना कहीं बिग बॉस ने ये मौका निक्की को दे दिया। बिग बॉस भी खेल गए ना, क्योंकि अगर किसी और को मान लो एली वेली को देते, वो भी नहीं करते, खैर अभी तो एंड स्टेज में आके राखी को देते तो शायद राखी कर लेती। 6 लाख कह रही थी, ओ बाबा मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है बाबा, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल वैद्य इतना बड़ा दोगला है जो राखी सावंत को ये बात कह रहा था कि आपने 14 लाख कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, अभी 6 लाख में इसको क्यों इतना हाँ में हाँ बोल रहा था, ये हाँ कर दे हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि उसको एक तो निक्की को हराना है, नंबर 1, नंबर 2 उसको जो है दिशा को डेट के लिए करना है, नंबर 3 विनर की अमाउंट से पैसे कटेंगे, उसका क्या जा रहा है, राइट 6 लाख की तो है, राइट। जो 5 लाख वाली बात आई थी तो इसमें 1 लाख और डाल दो यार, कौन सी बड़ी बात है, क्या है। मूविंग ऑन यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रुबीना, राखी और एलिगोनी ये तीनों जीत जाते हैं। ओके, राहुल और निक्की जो है ये टास्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये टाई फिक्स हो जाती है, मतलब बाय बाय करते हैं। अब दोस्तों ये तीनों लास्ट में बैठे रहते हैं और बिग बॉस वहां पे जो है राउंड एंड कर देते हैं, ये बात होता है। अब दोस्तों यहां पर हम राखी सावंत को किस तरीके से मैनिपुलेटिव गेम खेलते हुए देखते हैं। राखी है ना, भले ही भोली है, एंटरटेनमेंट का डोज देती है या जो भी है, लेकिन है ना भाई बहुत शानी है, बहुत शानी है। पिज्जा में आज देखा, हाय मेरे को तो पता ही नहीं था कि पिज्जा का ऐसा है, मैं तो मेरी तो मम्मी का होता तो मैं मम्मी को ही बोल देती, मेरे को मम्मी का। जबरदस्ती शीशे के आगे इनेक्ट कर रही है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं राखी सावंत हूं, बिग बॉस के घर में आते हैं ये लोग, ये करते हैं वो करते हैं, ये लोग जो है ऐसे सोए रहते हैं, ये करते। राखी सावंत ग्रो अप। आपकी जो ये जो पहले तो आपकी जो चीजें हमें अच्छी लगती थी, ये मैंने कल भी पॉइंट उठाया था अपने रिव्यू में, पहले राखी सावंत की ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से ये बचकान हरकतें करती थी, राखी सावंत की अच्छी लगती थी, नो डाउट। हमें लगता था कि हाँ जेन्युइन है, ये है वो है, लेकिन जब से इसने अभिनव के सामने किया और अभिनव के सामने करने के बाद बोला कि हाँ मैंने अभिनव को यूज किया है अपने कंटेंट के लिए, तब से अब राखी सावंत की किसी भी बात का मुझे बिलीव नहीं होता। आंटी जी की तबीयत अगर इतनी खराब है तो आंटी जी पति, जिस पति के प्यार को पाने के लिए मर के राखी सावंत रो रही है, 2 साल से नहीं मिला, 2.5 साल से नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पति सुख नहीं मिला मेरे को, और आज उसकी चिट्ठी पाड़ देती है वो, और वो भी सिर्फ पिज्जा के लिए। तो इससे ज्यादा लोभी औरत कौन होगी, मुझे बता देना यार, मुझे बता दो कि इससे ज्यादा लोभी औरत, लालची औरत कौन हो सकती है जो पिज्जा के लिए, मतलब कि 2 साल में पति ने एक चिट्ठी भेजी। भैया अगर मेरे को ऐसा होता, मतलब मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड, मैं घर के अंदर गया हूं और बिग बॉस जो है 2 साल से नहीं मिले और वो चिट्ठी भेजती है, तो मैं तो उसको एकदम सीने से ऐसे बांध बूंद के लॉकेट में लगा के गले में लटकाए रखता। राखी सावंत ने तो पिज्जा के लिए उसको वो कर दिया, त्याग दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आंटी जी की तबीयत पता नहीं, अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूं मैं, बट लेकिन अभी मुझे इस पर भी डाउट हो रहा है कि आंटी जी की तबीयत क्या वाकई में ठीक नहीं थी, क्योंकि आंटी भी बिग बॉस का हिस्सा बन चुकी है और आंटी ने अपने सीजन में क्या किया था हम सब जानते ही हैं, उसके बारे में नहीं जानते आप तो मुझे डीएम कर देना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या किया था। ओके, अब दोस्तों नो हार्ड फीलिंग्स फॉर आंटी जी, आई रियली विश हर वेल एंड उनकी तबीयत ठीक हो जाए जल्द से जल्द, अगर सचमुच में खराब है तो। ओके, अब दोस्तों यहां पर या हनी वाटर अब यहां पर दोस्तों अगला दिन होता है और हम लोग देखते हैं कि राखी अननेसेसरी पिक कर रही है फाइट्स,
अननेसेसरी, पहले कॉफी मुद्दा ले लो या पेरी पेरी मसाला वाला मुद्दा ले लो, स्मिथ एंड जोन्स वाला, रुबीना उसको समझा रही है, रुबीना की बात नहीं समझ रही है, निकी पर जानबूझ के टारगेट कर रही है। तो राखी सावंत ने डिसाइड कर लिया है कि अभी मुझको जो है साम दाम दंडभेद करना है, इनकी नाक में दम करना है। राखी कंटेंट के नाम पे नहीं कर रही, राखी के दिल में जो दबी हुई, वो कह रही ना मेरे उबाल हो रहा था, फाइनली पिज्जा खा के जो है शांत हुआ, वो दरअसल ये है, राखी सावंत का ये अवतार है दोस्तों। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रू राखी सावंत जो ये कर रही है। नो डाउट शी इज एंटरटेनिंग, शी इज चार्मिंग, बट इतना भी कड़वा सच है उनका जो राखी सावंत का हमें देखने को मिला। वहीं उसके बाद हम देखते हैं बिग बॉस जो है दोस्तों, फिर उसके बाद एली गोनी की माताजी का रिएक्शन आता है। बाय गॉड इतना इमोशनल था ना, इतना इमोशनल था सच में यार, आई फेल्ट लिटरली दिल पे यहाँ पे यार। और एली भाई का दिल मैं कहना चाहूंगा यार, ही इज ट्रूली इमोशनल। कल भी मैंने यही बात बोली थी कि ही इज so emotional, he is a people oriented person। उन्हें लोगों के बीच में उठना बैठना खाना पीना जागना ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा देख के उनको लग रहा है बंदा अब है ना उस चीज को बेयर नहीं कर पा रहा, बंदा पूरी तरीके से टूट रहा है, ये बात हम देख रहे हैं। वो तो भला हो बिग बॉस का, जो बिग बॉस ने आंटी जी को, उनकी माता जी को और बेबी को दिखा दिया, न्यूली बॉर्न जो बेबी थी उसको दिखा दिया, वरना एली गोनी मुझे नहीं लगता कि उस चीज को इतना जो है लाइटली ले रहे थे। वो लिटरली उसको हार्ड उसमें ले रहे थे कि यार बेटी हुई है वहाँ पे उनकी बहन की, इल्हाम की, और मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, ये वो। सो बेसिकली ये ना पीपल ओरिएंटेड जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो इस तरीके से ही रिएक्शन देते हैं। मानना पड़ेगा यार एली भाई, दिल खुश कर दिया आपने। एली जहाँ पे रो रहे थे सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बाप रे बाप, सभी इमोशनल हो रहे थे। एली ने यहाँ पे दोस्तों रुबीना का नाम लिया, राहुल का नाम लिया, निक्की का नाम लिया, बहुत प्यारी है ये। राखी का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आंटी जी एली गोनी की मॉमी इस तरीके से बोलती है नहीं राखी भी अच्छी है करके, सोचिए आंटी के दिल में कितना ज्यादा प्यार है। और राखी सावंत उन्हीं की ही मम्मी को जो है 4 शब्द बोलते हुए नजर आ रही थी, उन्हीं की औलाद को 4 शब्द बोलते हुए नजर आ रही है। तो ये कहाँ का है यार? इंडिया पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का वो कर रहा है। जो एली ने सवाल किया बिल्कुल सही किया यार, राखी सावंत ने जो बोला वो गंद बोला। इस वीकेंड के बारे में नहीं डांट पिटेगी राखी को, इसीलिए राखी कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी चपड़ लगा रही है दोस्तों, जो कि लिटरली बैड है, लिटरली गलत है वो सब चीजें। वो वापस आते हैं, रुबीना सबसे पहले हक करती है, दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट। राहुल हक करता है, निक्की वहां पे रो रही है। फिर उसके बाद राखी सावंत अगेन, यार मुझे पता नहीं था ना, मुझे तो अभी पता चला ना, जब उसका पिज्जा आता है राखी का, मुझे तो अभी पता चला ना कि ऐसा भी है करके, वरना मैं भी अपनी बीमार माँ को करती। ठीक है, राहुल ने यहाँ पे साफ बोल दिया आप नाटक कर रही थी, आप नाटक कर रही थी, आपकी मम्मी की बात, आप मम्मी की क्यों नहीं आपने वो करी। ठीक है, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब इतनी स्मार्ट लायर है दोस्तों राखी सावंत की, मैं क्या बताऊं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। और राखी जी सीरियसली आप इतनी भोली हो, आप इतनी ज्यादा क्यूट हो, आप इतनी ज्यादा अडोरेबल हो। नो, नेवर, नो। यहाँ पर राखी सावंत ने फिर उसके बाद जो है फिर घर में और तमाशा करना शुरू कर दिया। एलिगोनी कॉफी क्या देता है, तू अपने आप को क्या समझता है, एलिगोनी ये एलिगोनी वो, देखना मैं कॉफी ऐसे निकाल ले जाऊंगी। रुबीना ने समझाया कि राखी वो खुशी है, उसकी खुशी में शामिल हो, उसकी कम से कम इस तरीके की बातें मत करो। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो क्या सती वाला कुछ डायलॉग बोला था, कुछ पता नहीं कुछ बोला था उन्होंने वहीं, और उनके गंदे डायलॉग्स मैं नहीं याद रखता हूँ बाबा। फिर उसके बाद यस सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। रुबीना दिलैक भी डांस करी। यार मेरे को ये समझ नहीं आया एपिसोड में रुबीना दिलैक का आया था या नहीं, क्योंकि मैंने वूट में देखा, वूट में जो आता है बिफोर एपिसोड, तो उसमें दिखाया था प्रॉपर कि रुबीना ने डांस करा है। अभी मेन एपिसोड में वो दिखाया कि नहीं ये मुझे नहीं पता, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका। क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा, तो मैंने मोबाइल में देखा। आज बहुत लंबा लाइव सेशन था, मैं एग्जॉस्ट हो गया था, तो इस वजह से। खैर देखते हैं कल क्या होता है। एंड लिटरली कल का दिन भी मजेदार रहेगा, क्योंकि कल दोस्तों हम रुबीना वर्सेस निकिता मोली देखेंगे, रुबीना वर्सेस राहुल वैद्य देखेंगे। तो दोनों ये झगड़े देखने में मजा आ जाएंगे कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत। कल का टेक्निकली देखा जाए तो लास्ट रिव्यू कह सकते हैं, राइट, क्योंकि संडे को जो रिव्यू आएगा मेरा, जो बातचीत करने के लिए मैं आऊंगा, वो तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि वो
ये होगा, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन होगा, जो विजेता बनेगा उसका सेलिब्रेशन होगा, जो रनर अप बनेगा उसका सेलिब्रेशन होगा। टेक्निकली आज ही है वो एपिसोड जहां पे हमने रिव्यू किया, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली सारे जो है टास्क होंगे। सो यस, आई एम गोना मिस यू अ लॉट, वेरी वेरी मच, एंड फीलिंग अ बिट इमोशनल ऑल्सो। सो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत दें, एंड फेसबुक टुडे इंस्टा पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो जरूर रहिएगा मेरे साथ, फॉलो कीजिएगा। बाय।